नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे मिर्जापुर 3 की। मिर्जापुर 3 आप सबने देखा है, जहां पे बहुत सारी हिंसा है, मारपीट है, लेकिन उन सब के बीच सिर्फ एक ही जगह से कविता की रस की जो धार है वो बही है। और वो जो कवि हैं जिन्होंने ये कविताएं कही हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं और जगह जगह पे उनके मीम्स बन रहे हैं, वो कविराज आज हमारे साथ हैं। उनका नाम है पल्लव सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शाम के वक्त फंक्शन से टाइम निकाला मेरे से मिलने के लिए। आई एम वेरी एंड टू एवरीबडी आउट देयर इन एनडीटीवी नेटवर्क, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि मतलब कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आपको मैंने जब देखा मिर्जापुर 3 में, तो मैंने देखा, मुझे लगा कि यार इसको मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है? मैं क्या मिला हूँ क्या इनसे? फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने आपको ताज में देखा। ठीक है, ताज जो आपकी एक और वेब सीरीज थी। और उसके बाद ओह। मैंने, हाँ, मैंने आपको उसमें देखा था, फिर मुझे लगा कि अरे मैंने वहां देखा है इसको। लेकिन जब इसमें देखा तो मुझे लगा कि ये एक सीन है, उस सीन के बीच में एक शख्स आता है, वो कविता पढ़ता है और चला जाता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार इतना छोटा सीन इन्होंने क्यों, इतना छोटा रोल क्यों किया? लेकिन बाद में नहीं पता था कि क्या होने वाला है तब तक। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा है कि जितना शोहरत आपको इस सीरीज से मिल रही है, जबकि इससे बड़ा सीरीज आपका लोग देख चुके हैं और मीम्स बन रहे हैं, मेरे ख्याल में जो भी आपको लोग मिल रहे होंगे वो आपको कविराज कह के ही बुला रहे होंगे। तो क्या कैसा महसूस होता है पहली बार? मैं बोलता हूँ कि एक तरह से पहली शोहरत का जो स्वाद है वो जब चखता है इंसान, जहाँ पे लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपके बारे में बात करते हैं सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो आपने ताज देखा और उसमें भी मुझे आपने नोटिस किया। मैं पहले आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मेरे काम को इतना काबिल समझा कि याद रखा जाए। और उसके बाद मिर्जापुर में देखा। हाँ हाँ, सबको ऐसा लगा और ये यूनानिमस रिएक्शन है कि हमने हमें लगा कि कई बार कई लोगों ने ऐसा किया कि सेकंड एपिसोड के सेकंड लास्ट बिट में सट्टन झा वाले बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम से पहले जब मेरा बिट कवि सम्मेलन वाला आता है, वो मेरा इकलौता बिट होगा रहीम का पूरे सीरीज में। तो कुछ लोगों ने तो उसी वक्त देख के फोटोग्राफ खींच के, जो मेरे जानकार हैं, फैमिली वाले दोस्त, उन लोगों ने भेजना शुरू कर दिया। उनको भी लगा कि खत्म हो गया, किसी कोई एक कवि सम्मेलन था, एक कोई अदना सा कवि आया और कविता बोल के चला गया, भले थोड़ा थोड़ा बहुत हंसा जी। दिया, मेवा किशमिश दे गया कविता के रूप में। लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा और ये धीरे धीरे ये सॉफ्ट हैंड राइटिंग, डार्क हैंड राइटिंग होती गई इस किरदार की स्क्रिप्ट पर, तो उनको भी बहुत अचंभित हुआ, देखने वालों को। और अचंभा और प्यार और प्रशंसा, इन सब का मिला जुला रूप मुझे बैक के रूप में मिला। कैसा मुझे लग रहा है सर, आई थिंक मेरी एपेटाइट, मेरी भूख इस चीज के लिए तैयार थी। मेरा मेरा मेरे दिल का जो पेट है वो अंधे कुएं की तरह है, जिसमें आप कितना भी प्यार मोहब्बत सब समा सकता है। और मेरा शीश झुका है उन सबके सामने जो प्रेम दे रहे हैं मुझे इस किरदार के जरिए। और मुझे कैसा लग रहा है सर, भूख बढ़ रही है। और जो भी मैंने सोचा था कि ये तरीके होते हैं जिंदगी जीने के और कला में मनोरंजन करने के, सबसे पहले मनोरंजन करने के ये तरीके होते हैं। मुझे मुझे लगता है कि मनोरंजन करना मेरा परम कर्तव्य है, अपने अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का। तो उनका मैं ये मनोरंजन जो कर पाया सवाल और ये ये जो तरीके सवाल मैंने जिन। आपसे पूछा है ना, उसकी वजह ये भी है कि हाँ जब आपने रोल सुना होगा, जब आपने करने जा रहे होगे, तो मन में एक शायद संशय रहा हो कि एक इतना लंबा, एक दो आपने सीरीज सीरीज में आपने काम किया, उसके बाद जब आप ये कर रहे हैं, तो एक मन में होता है कि क्या इससे मुझे कितना फायदा होगा? तो वो संशय था कभी? सर, मैं नफा नुकसान नहीं देखता मनोरंजन के उसमें। मतलब अगर मुझे मैं जिंदगी दे दूं शॉर्ट के लिए, अपनी जिंदगी दे दूं, तो फिर जब जिंदगी देने के लिए तैयार हूं किसी चीज की, आप एक चीज नोटिस करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक एक शॉट था जब मैं स्टेज से भागता हूं और वो बड़े छोटा सा दिखाया गया, माइक को ऐसे धक्का देके भागता हूं वहां से। तो एक एक एक्टर, सीनियर एक्टर थे, जिनका बहुत फिल्मों का एक्सपीरियंस रहा होगा। उन्होंने हालांकि कोई ऐसा प्रोमिनेंट रोल नहीं प्ले किया कभी, कोई दुकानदार अलग अलग शूज में रहकर अपनी भूमिका, उन्होंने क्या, मेरी चुन्नी पकड़ ली जो उनके हाथ में आया, और वो चुन्नी मेरे इधर से घिसते ही गई, तो वो मेरा पूरा ये छिल गया, कट गया था, छिल गया था। तो आप कभी, अगर मेरे दर्शक जो सुन रहे हैं इसको और देख रहे हैं वो देखें, तो
यहाँ पे निशान है जेल वाले सीन में, वो मेरा, क्योंकि कवि सम्मेलन के बाद जेल वाला सीन थोड़ा दूर था शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी तक वो निशान गया नहीं था, वो कटने जलने का जो निशान था। तो हम पूरे जी जान हार्ड मास सब न्यौछावर करके मनोरंजन करने के लिए उतरे हैं इस विधा में। तो मैं नफा नुकसान देखने के लिए नहीं वो देखा था मैंने। मैं सिर्फ उतर गया था कि ये मुझे मिला, और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज एक्सेल एंटरटेनमेंट और प्राइम वीडियो की, चलो देखते हैं इस शिप से क्या नजारा है। और मैं सिर्फ प्रफुल्लित और उत्साहित था और कि मुझे मनोरंजन करने का मौका मिलेगा अपने दर्शकों का। राइट, मैं आपसे पूछूं कि जब आप खुद अपने मीम्स देखते हैं और अपने बारे में पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, या आपके दोस्त लोग जो आपके परिवार वाले लोग हैं, हाँ उनके क्या रिएक्शंस आपको मिलते हैं? और खुद भी आप हंसते हैं क्या पढ़ के उनको, कि क्या किस तरह से? क्योंकि सिर्फ मनोरंजन के क्षेत्र में ही नहीं, हर चीज, हर हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इस तरह के जब मीम्स बनते हैं तो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। जी, सर, परिवार वालों में मेरे, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे एक्टिंग का इंस्पिरेशन तो मेरी मेरी माँ है, बहुत एक्सप्रेसिव है वो। तो वो तो बहुत ही बाबू सोना की तरीके से, अपने, मैं कहने में शर्माऊंगा अभी इधर, जिस तरह से उन्होंने संप्रेषित किया, उनको करने की तो जरूरत बता भी नहीं दीजिए होती। क्या बोला, दर्शकों नहीं को मतलब, पता लगेगा। मुझे मुझे पल पल बोलती हैं वो, तो वो, उन, मैं उनसे मिला नहीं, मैं आई विल गेट इमोशनल टॉकिंग अबाउट हर, मम्मी आई लव यू एंड पापा। तो उन लोगों ने तो, आई गॉट इमोशनल। तो रिश्तेदारों ने तो बहुत ही उमक के प्यार दर्शाया मेरी तरफ। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो बाकी जो एडमायरर्स हैं, पूरे दुनिया, देश दुनिया, मुझे अभी मेरी दोस्त लंदन से भी बता रही थी, वहां किसी ने लंदन की ट्रेन में उसकी तारीफ की। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप निकले, फोकस ये होता है कि वो या तो थिएटर करेंगे, इवन टीचर्स कहते हैं कि थिएटर करो। एक वक्त था जब फिल्म में जाने से एक्टर्स कतराते थे। अभी आपकी सोच क्या थी जब आप निकले? सर, मैं क्लियर था कि मैं एंटरटेनर हूँ, मुझे जो माध्यम मिलेगा ना, मैं उस माध्यम में काम करूंगा। तो मैंने आके थिएटर भी किया। मैं नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर जो खुला था बीकेसी में, उसके फर्स्ट शो मैंने कृष्ण प्ले किया था। मैंने एक और प्ले फिरोज अब्बास खान सर के साथ प्ले किया था। मैंने एक म्यूजिकल पृथ्वी थिएटर के फेस्टिवल में प्ले किया था। तो मैं, आई एम लाइक, सब्सटेंस, मुझे जिस भी पात्र में डालोगे मैं उसमें ढल जाऊंगा। तो मुझे जहां जहां मौके मिले, और मेरे पास वक्त था, और मेरे अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस था प्रतिभा पाऊं, तो मैंने वो किया। मुझे जहां जहां नौकरी मिल रही थी, काम मिल रहा था, अ, बुलाया। और ऐसा लगा कि वो काम करके घर भी चलेगा और मेरा मेरा दिल भी खुश रहेगा, तो मैंने वो सारे काम किए। और आगे भी लाइव शो, गाना बनाना, बजाना, करना, एक्ट करना थिएटर में, मुझे मेरे दर्शकों का मनोरंजन करना है। जो भी माध्यम मिले, मैं तत्पर हूँ और कूद जाऊंगा। ओके, आपने अपने दो सीनियर्स के साथ काम किया। मुझे नहीं पता मिर्जापुर में आपको मौका मिला काम करने का, आपकी सीन साथ में पंकज के साथ, नसीर साहब के साथ आपने काम किया, जो कि बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एनएसडी से आते हैं। सो जब एक एनएसडी का जूनियर अपने सीनियर से मिलता है तो हमेशा हम्म। सीनियर कुछ बोलता है उनसे। दोनों के साथ क्या आपका इंटरेक्शन रहा? हम्म। मैं तीन कहूंगा सर, और भी सीनियर से मैं एक मिस्टर राजेश तेलंग का भी नाम लूंगा। जी जी, राजेश उनके राजेश। साथ जी। तो ऑल सीनियर्स, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे बड़े नसीरुद्दीन शाह सर के साथ। साथ मेरा एक सीन था आज, जी। जिस हम दो साथ थे, और एक गेज था, कुछ था। तो सीन तो थोड़ा सा ही था मेरा उनके साथ, लेकिन उनके साथ उस समय सेट पर डिले हो रहा था, सेट शॉट लगने में। और नसीर सर बहुत जेनरस थे, लविंग थे, कि उन्होंने अपना, उनको एक बड़ा सा मेकअप रूम, महल जैसा मेकअप रूम मिला था, उन उसके दरवाजे खोले उनके असिस्टेंट ने मेरे लिए, और मुझे अंदर शामिल किया, और 1.5 घंटे मेरे से बात की, मुझसे बात की, और मेरे को एक्टर से बात की। थे नसीरुद्दीन शाह सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये पाइप ड्रीम तो नहीं है, ये सिनेमा तो नहीं चल रहा, मैं इनको छू के देख लूं। लेकिन उनके 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 जो हल्की हल्की लाइंस भी थी चेहरे भी, वो बहुत ही सिनेमैटिक लग रही थी। मुझे लग रहा था तो ये सच में हो रहा है कि, लेकिन ही वॉज जनरस टू गिव मी टाइम। मैं बहुत सीखा उनसे। जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है अभी भी सीखने की उनके अंदर, और
एक्टिंग को अपना हर कुछ दे गुजरने की, सलाम है उसको। वो तो अनरियल था उनसे वो प्राइवेट बात। दूसरे मैंने पे कोई टाइम नहीं बिताया। मैं अपनी किस्मत का और धन्यवाद करता अगर मैं उनका बिताता टाइम सेट पे। और बिकॉज वो तो बहुत महान एक्टर है। मैं उनके साथ अपना नाम जोड़ूं और स्क्रीन पे काम भी कर लूं तो मैं अपनी किस्मत का धनी हूँ। लेकिन एनएसडी में वो आए थे तब मैं उनसे मिला था, उनको याद नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत उनकी कद्र करता हूँ, उनकी आर्ट की कद्र करता हूँ। नाउ कमिंग टू राजेश तेलंग सर, मुझे वो क्योंकि उनसे मैं अपनी कैपेसिटी में ऊपर जा रहा हूँ कहने में, दोस्ती है। जी एक बड़े भाई छोटे भाई वाली दोस्ती, एक सीनियर जूनियर वाली दोस्ती। और मेरे मेरे ऑलमोस्ट पिताजी की उम्र के आसपास उनकी उम्र है, लेकिन एनर्जी उनकी बड़ी वाली है, दोस्त वाली है। जी तो उनके साथ, और वो बहुत चार्मिंग है, और वो बहुत क्विक विटेड है, वो शायर खुद है। तो मेरे पास तो लिविंग एग्जांपल सेट पे था सामने, कि शायरी का इतना बड़ा स्तंभ, उनकी किताब भी है चांद पे शायर, शायरी का इतना बड़ा स्तंभ मेरे सामने था। तो मुझे तो अ, कोई और motivation फिर मैं उनसे मिला, मुझे प्रसन्नता ही हुई और मुझे अनरियल लगा कि क्या मैं इतना लकी हो सकता हूँ कि मैं इनसे पर्सनल लूंगा, और इतना लकी हो सकता हूँ कि राजेश तेलंग जैसे महान कलाकार के साथ मैं स्क्रीन स्पेस शेयर करूँ। और मेरा यकीन हमेशा झुठला मैं अपनी नजर में झुठला दिया गया, और वो सच में हो रहा था जो हो रहा था। कोई लाइन उन्होंने तो लिख के नहीं दी जो आपने मिर्जापुर में बोली है? आपको याद आपको ध्यान है, मैंने स्टेज पे जब मैं चढ़ा था जी तो कहा था उन्वान है कहने को आजाद है। तो जी उन्वान है नहीं था, बड़ा छोटा सा वो है ना। हाँ एक शायर है तो उसको साहित्य की इतनी नॉलेज तो होगी, मगर जी शायद मुझे नहीं है, राजेश तेलंग सर को मेरे से ज्यादा है। तो उन्होंने बोला था एक काम करना, वो होता है ना कि जो फर्स्ट जेस्चर या वर्ड दैट यू अटर हम्म, इज व्हाट सेट्स द टोन। तो हम्म, उन्वान है उन्होंने दे दिया, तो एक बार मैंने बोल दिया तो ऐसा मेरे अंदर वो, आई एम नॉट आई एम एन लिटरेचर एंथुजियास्ट, लेकिन मैं या इतना साहित्यिक तो नहीं हूँ कोई। तो उन्होंने दिया, मैंने वो छोटा सा मिठाई लिया और डिलीवर कर दिया। तो वो छोटी छोटी चीजें, बाकी बाकी वो जो मुझे दे रहे थे वो अपनी आंखों से दे रहे थे, उनकी खूबसूरत आंखों से। तो ये उन्होंने दिया, और बाकी उन्होंने मुझे बहुत समय दिया। मैंने उनके साथ उनकी वैनिटी में खाना खाया, और उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया, और गले लगाया। ये सब जो उन्होंने दिया, ये कोई और लेसन से बहुत बढ़कर है, बिकॉज सेट पे इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। राइट। क्लासेस तो आपकी नसीर साहब ने भी ली होंगी? नहीं सर, मैं इतना लकी नहीं था। नसीर सर ने शायद एक दशक पहले आना बंद कर दिया था मेरे पढ़ने की, जो वहाँ पे जो जिस समय में पढ़ रहा था उससे एक दशक पहले या उससे कुछ ज्यादा पहले आना बंद कर दिया था। लेकिन अगर ये नसीर सर देख ले भूले बिसरे, तो मैं अर्ज करूंगा कि वो आके पढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी को जेम्स ऑफ एक्टिंग दे जाएं। राजेश तेलंग सर के साथ मेरी क्लास हुई थी, जी डेफिनेटली उन्होंने मेरी क्लास ली थी या। जी। सो अब इसके बाद आगे क्या, किस तरह, कैसे प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? और इसके बाद कितने कॉल्स आने शुरू हुए हैं आपको? सर आ रहे हैं, मतलब कई कॉल तो टीम भी देख रही है। तो अब बैठेंगे सारा बही खाता लेके, कि कौन से कॉल्स आए, और उसमें क्या क्रेडिबिलिटी है, ये नहीं उन कॉल्स की नहीं जो ऑफर कर रहे हैं उनकी नहीं, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसको अदा कर पाऊँ। तो देखते हैं सर, माय टीम एंड मी, वी ऑल सिट, रात को हम बैठ के सारे एक एक फैन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक एक प्रशंसक, एक एक मेरे मुझे प्यार करने वाला इंसान को हमें रिप्लाई करने में काफी समय जाता है। तो वो एक तब्दीली हो गई है दिनचर्या में। और कॉल्स जो भी आए, अब देखते हैं सर, एक जगह नोटेड है, एंड सही समय आने पर सही डिसीजन ले लिए जाएंगे। और बस मेरी उम्मीद रहेगी कि उस समय जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो भगवान की आंख मेरे पर हो। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा एब्सोल्युटली। ये है पल्लव, कि यस। आपने जो कविताएं बोली हैं, जैसे आपने खुद कहा कि आपको भी शायरी में शौक है, तेलंग साहब को भी था, कोई शायरी खुद की है आपकी उसमें जो आपने बोला, या राइटर ने आपको लिख के दिया? नहीं सर, मेरी मेरी उसमें कोई शायरी नहीं है। मेरी इतनी इतनी महारत नहीं है शब्दों को लेकर कि मैं ऐसी शायरियां लिख पाऊं। आशीष मिश्रा, आई वुड लाइक टू क्रेडिट आशीष मिश्रा, ही हाँ, इज अ वेरी लवली बॉय।
एन एक्टर हिमसेल्फ एंड कई कलाओं का संपन्न हरफन मौला, उसने लिखी थी लाइंस। तो मेरी उसमें कोई लाइन नहीं है। मैंने सिर्फ उसको उन लाइंस की रिस्पेक्ट की है इन द कैपेसिटी ऑफ एन एंटरटेनर। जाते जाते अपनी कोई दो लाइन सुना दीजिए। मैं क्या सुना कोई उधर? भी अपनी लाइन जो लिखी हो कभी, क्योंकि जो एक्टर होता है और एनएसडी का एक्टर जो होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। उसको बिल्कुल। गवाया भी जाता है, लिखवाया भी जाता है, एक्टिंग भी कराई जाती है, नचाया भी जाता है। तो ये मैं मान नहीं सकता कि आप कुछ तो कभी लिखा होगा, स्ट्रगल पे लिखा होगा, माँ के प्यार पे लिखा होगा, कुछ लिखा होगा। लिखा जरूर है, 360 नहीं सर, एनएसडी का एक्टर है तो 500 डिग्रीज होता है वो। तो Yeah. मैं अपना लिखा हुआ तो मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा सर। अब आप कह रहे हैं आई एम लाइक अ रैबिट इन फ्रंट ऑफ अ फ्लड लाइट, लेकिन मैं कुछ याद आ रहा है तो मैं किसी और शायर का कह देता हूँ। जी। अपना बना के, हम असलियत में तो वही करते हैं, आशीष जो मिश्रा के आपको शब्दों पसंद है, का। जो जो आपको मुझे बहुत पसंद है, पसंद मुझे तो सर आपकी आवाज पसंद है। है, मैं सुना लेकिन मैं दूंगा फिर कहता हूँ आपको बाद में। जावेद अख्तर सर, जी। बिकॉज फरहान अख्तर सर एक्सेल एंटरटेनमेंट के करता धरता है रितेश सिद्धवानी सर के साथ। तो जावेद अख्तर सर इज लाइक एक्सेल फैमिली, तो उनका फ्रॉम हिज उनके सौजन्य से मैं सही हिंदी बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इट गोज लाइक, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब ये ही मुनासिब है, लेकिन भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी एक हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल वाह का ये आलम है कमबख्त, ये भुला न सका वो सिलसिला जो कभी था ही नहीं। एक वाह। ख्वाब जो कभी आवाज तक गया ही नहीं, वो रब्त, एक रब्त जो हम में रहा ही नहीं। मुझे याद है वो सब कुछ जो कभी हुआ ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। क्योंकि अगर मैं आपसे कविता नहीं पढ़वाता तो जो ऑडियंस है ना, वो सोचती, हाँ, उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलती कि कविराज तो आए और बिना कुछ सुनाए चले गए। मैं तसल्ली दे सकता हूँ सर, मगर ये चैनल काट देगा सर। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, इरशाद, हाँ, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, उसके आगे डैश 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 लगा दीजिएगा आप। दिल सिर पैर की शायरी सुन रहा है, डैश 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 डैश। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।